दोस्तों, आपने चोर बाजार का नाम तो बहुत बार सुना होगा और बहुत से लोग तो चोर बाजार गए भी होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वहां पर इतना सस्ता सामान आता कहां से है? और क्या चोर बाजार से सामान खरीदना आपके लिए सेफ है या नहीं? आज की इस वीडियो में आप इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हो और साथ ही में आपको भारत के 5 सबसे बड़े चोर बाजारों के बारे में बताएंगे, जहां पर आपको हजारों की चीजें 50 रुपए में मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने वाला नेक काम करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि कभी भी आप चोर बाजार में अकेले ना जाएं। और तो और दोस्तों, यहाँ पर मिलने वाला सामान ज़्यादातर चोरी का नहीं होता, बल्कि उनमें से आधा सामान वो होता है जिन्हें पहले इस्तेमाल किया जा चुका है और आधा सामान चोरी का ही होता है। ज़्यादातर चोर बाजार में सामान शॉपिंग मॉल से आता है, क्योंकि जो सामान वहाँ नहीं बिकता वो उन्हें चोर बाजार में भेज देते हैं। भारत में कुछ ऐसे चोर बाजार भी हैं जहाँ पर बहुत बार छापा भी पड़ चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बंद नहीं कर पाया। इन बाज़ारों में आपको सीक्रेटली बाइक्स के पार्ट्स ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बाइक या कार भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी चोरी की हुई मोटरसाइकिल्स को नया बनाकर बेचा जाता है और ये बात आपको ही नहीं पता चलेगी कि ये आपकी ही मोटरसाइकिल है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े चोर बाजारों की। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े चोर बाजारों में से एक है मुंबई का चोर बाजार। ये चोर बाजार मटन स्ट्रीट मुंबई में लगता है। इस चोर बाजार की खासियत ये है कि यहाँ जो कपड़े आप शोरूम में 5,000 के देखोगे वो आपको 100 रुपयों में मिल जाएंगे। और तो और इस चोर बाजार में ब्रांडेड जूते, आईफोन्स और हर घड़ी के स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाएंगे। कहा जाता है कि मुंबई के नामी चोर ही इस चोर बाजार के पीछे होते हैं और वही मुंबई का सारा चोरी का सामान इस बाजार में बेचते हैं। वैसे दोस्तों, ये बात आपको शायद ना पता हो कि यहाँ पर दुकानदार ग्राहक को शोर मचा कर बुलाते हैं और इसीलिए इस बाजार का नाम पहले शोर बाजार था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके चोर बाजार हो गया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यहाँ का सामान चोरी का ही होता है। अब दूसरे नंबर पर है दिल्ली का चोर बाजार। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप दिल्ली आए हो और चोर बाजार नहीं गए तो दिल्ली आना आपके लिए अधूरा ही रह गया। इस बाजार में आपको क्या कुछ नहीं मिलता, कपड़ों से लेकर टीवी तक, मोबाइल फ़ोन से लेकर कैमरास तक। और तो और जब आप इनका रेट सुनेंगे तो आप और भी चौंक जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आईफोन्स किलो के भाव में मिलते हैं, जो आप एलसीडी वगैरह मार्केट से 20,000 में खरीदने वाले थे वो आपको यहाँ पर 1500 में ही मिल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें इतनी सस्ती इसलिए हैं कि यहाँ के छोटे मोटे चोर जब अपने मालिक को सामान बेचते हैं तो वो सारा सामान इसी बाज़ार में बेचा जाता है। पहले तो ये बाज़ार हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही लगता था, लेकिन अब तो मामला इतना खुल चुका है कि ये बाज़ार हर रोज़ ही खुला होता है। और तो और दोस्तों, पहले ये चोर बाज़ार लाल किले के पीछे लगता था, लेकिन अब इसकी जगह भी चेंज कर दी गई है। अब दोस्तों, नंबर 3 पर है सोटीगंज मेरठ का चोर बाज़ार। कहा जाता है कि जो चीज़ आपको दिल्ली और मुंबई के चोर बाज़ार में नहीं मिलेगी वो आपको इस चोर बाज़ार में मिल जाएगी। दोस्तों, ये चोर बाज़ार मोटरसाइकिल और कार का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां पर आपको बाइक्स और कार की हर कंपनी के स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर चोर आपके सामने ही आपकी गाड़ी का पहिया बदल देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप कभी इस मार्केट में अपनी गाड़ी ना लेकर जाएं। यहाँ पर आपको कैमरे से लेकर गाड़ी के सामान और पुराने ज़माने के म्यूज़िक सिस्टम तक का सारा सामान मिल जाता है। और साथ ही में कहा जाता है कि यहाँ पर मिलने वाले सामान की गारंटी तक दी जाती है। अब दोस्तों, जिस शहर को सॉफ्टवेयर हब कहा जाता है उस शहर में प्ले स्टेशन या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का ऐसा बाजार है कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो शहर है बेंगलोर। हर रविवार यहाँ पर एक ऐसा चोर बाजार लगता है कि आप प्ले स्टेशंस और कैमरास के साथ साथ हर एक तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स 500 रुपये तक ही खरीद सकते हो। और तो और दोस्तों, ये एक ऐसा चोर बाजार है जहाँ पर रात को फ़ोन के टॉर्च की लाइट में सामान बेचा जाता है ताकि पुलिस को कानों कान खबर ना हो। दोस्तों, चोरों की इस डेडिकेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी चोर बाजार से कुछ खरीदा है? और अगर हाँ, तो आपने बाजार में से क्या खरीदा था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।